जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओके फाइन। सो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, अमाइनो एसिड्स को अगर आप देखते हो तो ये कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो। इस कंपाउंड में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना। ये रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, सेम कार्बन पर, इसी कार्बन पर एक अमाइनो ग्रुप भी है, एक हाइड्रोजन है और एक कोई और फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा कहीं भी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिले, एक ही कार्बन पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप देखने को मिले, तो हम इसे कहेंगे अमाइनो एसिड। देखिए, जो अमाइनो एसिड होता है इसको हम लोग अल्फ़ा अमाइनो एसिड भी कहते हैं। अल्फ़ा अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। अगर यहाँ पर सेकेंड कार्बन रहता तो उसको बीटा कार्बन भी कहते। चूँकि यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन पर ही अमाइनो ग्रुप है, इसलिए इस अमाइनो एसिड को हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहेंगे। यस, अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहेंगे। फाइन। ऐसा कहा जाता है कि जो अमाइनो एसिड होता है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन मीन्स जो अमाइनो एसिड का फर्स्ट टाइम जो फॉर्मेशन हुआ था भाई, इस अर्थ पर जो मॉलिक्यूल्स का इवोल्यूशन हो रहा था, तो अमाइनो एसिड का भी तो इवोल्यूशन हुआ था। तो जो फर्स्ट टाइम अमाइनो एसिड का इवोल्यूशन हुआ था वो मीथेन से हुआ था, इसलिए अमाइनो एसिड को हम लोग सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं। एंड पार्टिकुलरली वाई वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अमाइनो एसिड, क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये अमाइनो एसिड तो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये अमाइनो एसिड्स मिल करके ये बनाते हैं प्रोटीन विच आर ह्यूज मॉलिक्यूल। प्रोटीन तो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और अमाइनो एसिड्स मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन्स आर 10 to 15% ऑफ द बॉडी मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन में ये कितना परसेंट होता है? 10 to 15% होता है। तो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो अमाइनो एसिड के चेन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा हुआ? पेप्टाइड बॉन्ड हुआ। फाइन। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो, अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उसका जो आर ग्रुप है वो क्या है। जैसे हम चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो अमाइनो एसिड जिसको कहा जाता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। देखो, ये जो अमाइनो एसिड है ना, ग्लाइसिन, अपना ये ग्लाइसिन जो है ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका जो इसमें देखो, एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो इसलिए हम कहेंगे इसे क्या? सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। और ये जो ग्लाइसिन होता है ये एकाइरल भी तो है ना। एकाइरल मीन्स क्या? एकाइरल मीन्स इसका जो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन पर चारों फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग नहीं है ना। तो इसलिए ये कार्बन एकाइरल है और इसलिए अमाइनो एसिड भी एकाइरल अमाइनो एसिड है। फिर आप बाकी अमाइनो एसिड के देखो, बाकी अमाइनो एसिड सारे के सारे आपको कैसे मिलेंगे? सारे के सारे अमाइनो एसिड देखें, सारे के सारे काइरल मिलेंगे। इनका जो अल्फा कार्बन होता है ये काइरल होता है। एलेनिन को देखिए, एलेनिन में सब कुछ ग्लाइसिन की तरह है, सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप है। तो एलेनिन में फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप होता है। फाइन। फिर सीरीन को देखो आप, सीरीन में CH2OH है, एक अल्कोहल ग्रुप भी इधर लगा हुआ है। देन वी हैव अदर अमाइनो एसिड्स ऑल्सो। तो अमाइनो एसिड्स को उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस पे आप डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हो। जिन अमाइनो एसिड के पास उनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है उसे कहते हैं हम एसिडिक अमाइनो एसिड। जिन अमाइनो एसिड के पास फंक्शनल ग्रुप में उनके पास अमाइनो ग्रुप रहता है
तो उन्हें हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। भाई देखो इनके पास क्या है, इनके पास एडिशनल अमाइनो ग्रुप है ना, उस एडिशनल अमाइनो ग्रुप की वजह से उनको फंक्शनल ग्रुप में अमीन होने की वजह से उनको हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। एंड देन वी हैव दोज अमाइनो एसिड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। जैसे हमारे पास है स्पैराजीन, देन वी हैव ग्लूटामिन। स्पैराजीन में ये फंक्शनल ग्रुप में ये कौन सा ग्रुप है, ये है एमाइड ग्रुप। यस, दिस इज एमाइड ग्रुप, इधर भी ये एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। एंड देन वी हैव आवर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, इन फंक्शनल ग्रुप में एरोमेटिक रिंग होता है। देखें हमारे पास अगर कोई रिंग है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स 3 है हमारे पास, एक होता है फिनाइल एलेनिन, दूसरा होता है, देखें ये रहा हमारा फिनाइल एलेनिन, दूसरा रहा ट्रिप्टोफैन एंड थर्ड रहा टायरोसिन। फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, मैं लिख दे रहा हूँ, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड देन टायरोसिन, दिस 3 आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड के पास देखो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के कॉन्फ़िगरेशन के एंगल होता है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड का एंगल होता है ना, जिसकी वजह से इनके अंदर होता है पाई इलेक्ट्रॉन, और वो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है उसके पास। Then we have those amino, so 3 amino acids are aromatic amino acid. Then we have proline. प्रोलीन के पास, अब देखो प्रोलीन के पास अमाइनो ग्रुप तो है नहीं इसके पास, इसके पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है इम्यूनो ग्रुप, इसके पास ये इम्यूनो ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जिसके पास इम्यूनो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर अमाइनो ग्रुप नहीं है तो इसे आप इधर लगाते, अमाइनो एसिड में लगाते क्यों है, बाकी सारे फीचर तो अमाइनो एसिड की तरह ही है ना, तो हमें तो रखना ही पड़ेगा, है ना। देन वी हैव अनदर अमाइनो एसिड विच हैव फंक्शनल ग्रुप, दैट इज OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले 2 अमाइनो एसिड, एक है सीरीन, दूसरा है थ्रियोनिन। सल्फ हाइड्रिल ग्रुप वाला भी एक अमाइनो एसिड है हमारे पास, सिस्टीन है। फिर हमारे पास एक और अमाइनो एसिड है जिसके पास सल्फर ग्रुप है, वो है मिथायोनिन है। फिर हमारे पास वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर इनसॉल्युबल है ना। ये देखें ये हमारा आइसोल्यूसिन है, फिर वैलिन है, फिर ल्यूसिन है, हाईली हाइड्रोफोबिक होता है आइसोल्यूसिन, फिर उससे थोड़ा सा कम हाइड्रोफोबिक होता है वैलिन, और फिर ल्यूसिन होता है। ये वाटर इनसॉल्युबल अमाइनो एसिड हो गए, आइसोल्यूसिन, वैलिन एंड देन ल्यूसिन, राइट। वाटर इनसॉल्युबल तो हमारा एलेनिन भी होता है लेकिन स्पेसिफिकली। अच्छा ये जो सिस्टीन होता है, ये सिस्टीन जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे बॉडी में जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, देखो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स तो 300-400 हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं, जिनको राइबोसोम ऐड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में, फाइन। तो वो तो सिर्फ ये 20 ही हैं। इसके अलावा और भी कई सारे अमाइनो एसिड हैं, उनको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, उनको राइबोसोम नहीं यूज़ करता, उनको हमारा जो ट्रांसफ़र RNA ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो वो कौन कौन से हो गए, बहुत सारे हैं। जैसे देखो एक अमाइनो एसिड है ऑर्निथीन, एंड देन वी हैव अनदर अमाइनो एसिड दैट इज सिट्रुलिन, सिट्रुलिन, yes, ornithine and citrulline are non-standard amino acids.